नमस्कार साथियों। आज की कहानी में भारत पाकिस्तान विभाजन की भयावहता और महिलाओं के साथ हुई हिंसा का क्रूर मार्मिक चित्रण है। कहानी में पिता द्वारा बेटी को ढूंढने का संघर्ष है और फिर उसके साथ हुए विभत्स बलात्कार से मानसिक सदमे को भी दर्शाया गया है। तो सुनते हैं सादत हसन मंटो द्वारा लिखी गई कहानी खोल दो। सुबह 10 बजे कैंप की ठंडी ज़मीन पर जब सिराजुद्दीन ने आंखें खोली तो अपने चारों तरफ मर्दों, औरतों और बच्चों का एक उमड़ता समुद्र देखा तो उसे लगा कि उसके सोचने समझने की शक्तियाँ और भी बूढ़ी हो गई हैं। वह देर तक गंदले आसमान की ओर टकटकी बांधे देखता रहा। यूं तो कैंप में शोर मचा हुआ था, लेकिन बूढ़े सिराजुद्दीन के कान तो जैसे बंद थे। उसे कुछ सुनाई नहीं देता था। इस समय कोई उसे देखता तो यह ख्याल करता कि वह किसी गहरी नींद में गर्क है, मगर ऐसा नहीं था। उसके दिमाग में कई तस्वीरें दौड़ रही थी। लूट, आग, भागम भाग, स्टेशन, गोलियां, रात और सकीना। सिराजुद्दीन एकदम उठ खड़ा हुआ और पागलों की तरह उसने चारों तरफ फैले हुए इंसानों के समुद्र को खंगालना शुरू कर दिया। पूरे 3 घंटे तक वह सकीना सकीना पुकारता कैंप की खाक छानता रहा, मगर उसे अपनी जवान इकलौती बेटी सकीना का कोई पता नहीं चला। चारों तरफ एक धांधली सी मची थी। कोई अपना बच्चा ढूंढ रहा था, कोई माँ, कोई बीवी, कोई बेटी। सिराजुद्दीन थक हार कर एक तरफ बैठ गया और मस्तिष्क पर जोर देकर सोचने लगा कि सकीना उससे कब और कहाँ अलग हुई। फिर सोचते सोचते उसका दिमाग सकीना की माँ की लाश पर जम जाता, जिसकी सारी अंतड़ियाँ बाहर निकली हुई थीं। ओह, उससे आगे तो वह कुछ सोच ही ना सका। सिराजुद्दीन ने अपने थके हुए दिमाग पर बहुत जोर दिया, मगर वह किसी नतीजे तक न पहुंच सका। क्या वह सकीना को अपने साथ स्टेशन तक ले आया था? क्या वह उसके साथ ही गाड़ी में सवार थी? रास्ते में जब गाड़ी रोकी गई थी और बलवाई मतलब फसादी अंदर घुस आए थे, तो क्या वह बेहोश हो गया था जो वे सकीना को उठा ले गए? सिराजुद्दीन ने दिमाग में सवाल ही सवाल चल रहे थे। जवाब कोई नहीं था। उसने रोना चाहा, मगर आंखों ने उसकी मदद ना की। आंसू न जाने कहाँ गायब हो गए थे। जब होश व हवास दुरुस्त हुए तो सिराजुद्दीन उन लोगों से मिला जो उसकी मदद करने को तैयार थे। 8 नौजवान थे जिनके पास लाठियां थीं, बंदूकें थीं। सिराजुद्दीन ने सकीना का हुलिया बताया। मेरी बेटी का रंग गोरा है, बहुत खूबसूरत है, उम्र 17 वर्ष के करीब है, आंखें बड़ी बड़ी, बाल स्याह, दाहिने गाल पर एक मोटा सा तिल है। वह मेरी इकलौती बेटी है, ढूंढ कर लाओ, खुदा तुम्हारा भला करेगा। रजाकार नौजवानों ने मतलब स्वयं सेवकों ने बड़े जज्बे के साथ बूढ़े सिराजुद्दीन को यकीन दिलाया कि अगर उसकी बेटी जिंदा हुई तो चंद ही दिनों में उसके पास होगी। 8 नौजवानों ने कोशिश की। जान हथेली पर रखकर वे अमृतसर गए। 10 रोज गुजर गए, मगर उन्हें सकीना ना मिली। एक रोज लारी पर जा रहे थे कि सड़क पर उन्हें एक लड़की दिखाई दी। लारी की आवाज़ सुनकर वह बिदकी और भागना शुरू कर दिया। रजाकारों ने मतलब स्वयं सेवकों ने मोटर रोकी और सबके सब उसके पीछे भागे। एक खेत में उन्होंने लड़की को पकड़ लिया। देखा तो बहुत खूबसूरत थी। दाहिने गाल पर एक मोटा तिल था। एक लड़के ने उससे कहा, घबराओ नहीं, क्या तुम्हारा नाम सकीना है? लड़की का रंग और भी जर्द हो गया। उसने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन जब तमाम लड़कों ने उसे दम दिलासा दिया तो उसकी दहशत दूर हुई और उसने मान लिया कि हाँ, वो सिराजुद्दीन की बेटी सकीना है। इधर कई दिन गुजर गए। सिराजुद्दीन को सकीना की कोई खबर ना मिली।
वह दिन भर विभिन्न कैंपों और दफ्तरों के चक्कर काटता रहता। रात को वह बहुत देर तक उन रज़ाकार नौजवानों की कामयाबी के लिए दुआ मांगता जिन्होंने उसे यकीन दिलाया था कि सकीना जिंदा हुई तो उसे ढूंढ निकालेंगे। एक रोज़ सिराजुद्दीन ने कैंप में उन रज़ाकारों को देखा। लारी में बैठे थे। वह भागा भागा उनके पास गया। लारी चलने वाली थी कि उसने पूछा, बेटा, मेरी सकीना का पता चला? सबने एक जवाब दिया, चल जाएगा चल जाएगा, और लारी चल दी। सिराजुद्दीन ने एक बार फिर उन नौजवानों की कामयाबी की दुआ मांगी। शाम को करीबी कैंप में जहां सिराजुद्दीन बैठा था उसके पास ही कुछ गड़बड़ सी हुई। 4 आदमी कुछ उठाकर ला रहे थे। उसने मालूम किया तो पता चला कि एक लड़की रेलवे लाइन के पास बेहोश पड़ी थी। लोग उसे उठाकर लाए हैं। सिराजुद्दीन उनके पीछे हो लिया। लोगों ने लड़की को अस्पताल वालों के सुपुर्द किया और चले गए। कुछ देर वह ऐसे ही अस्पताल के बाहर गड़े हुए लकड़ी के खंबे के पास खड़ा रहा। फिर आहिस्ता आहिस्ता अंदर गया। कमरे में कोई नहीं था। एक स्ट्रेचर था जिस पर एक लाश पड़ी थी। सिराजुद्दीन छोटे छोटे कदम उठाता उसकी तरफ बढ़ा। कमरे में अचानक रोशनी हुई। सिराजुद्दीन ने लाश के जर्द चेहरे पर चमकता हुआ तिल देखा और चिल्लाया, सकीना सकीना। जिस डॉक्टर ने कमरे में रोशनी की थी उसने सिराजुद्दीन से पूछा, क्या है? उसके हलक में सिर्फ इस कदर आवाज़ निकली, जी जी जी, मैं इसका बाप हूँ, मैं इसका बाप हूँ। डॉक्टर ने स्ट्रेचर पर पड़ी हुई लाश की नब्ज टटोली और सिराजुद्दीन से कहा, खिड़की खोल दो। सकीना के मुर्दा जिस्म में जुम्बिश हुई। बेजान हाथों से उसने इज़ार बंद मतलब नाड़ा खोल दिया और सलवार नीचे सरका दी। बूढ़ा सिराजुद्दीन खुशी से चिल्लाया, जिंदा है, मेरी बेटी जिंदा है, सकीना जिंदा है। तो साथियों, ये थी कहानी खोल दो। कहानी तो छोटी रही पर बड़े बड़े अनुत्तरित प्रश्नों को समेटे थी। उस दौर की ऐसी अन्य कहानियों को सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।